सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में जो है सो मैं इस बुक को रिव्यू करने जा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि ये बुक जो है सो आपको कैसे ख़रीदना चाहिए, क्यों ख़रीदना चाहिए और इस बुक में क्या ऐसी खासियत बात है जो कि ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट बुक है। सो इस बुक का नाम ही है सॉलिड स्टेट फिजिक्स और जिसके राइटर हैं S.O. पिलाय। ठीक है। सो इसका मैं प्राइस इसमें शायद नहीं दिया गया है या कहीं दिया होगा। ठीक है, तो बात में बात करेंगे। तो ये जो है सो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और ऑफलाइन भी। ठीक है, तो हमेशा की तरह ये बात मैं बताता रहता हूँ कि कोई भी बुक खरीदने से पहले जो है सो उस बुक में क्या कंटेंट्स दिया गया है उसके बारे में जानकारी ले लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि उस बुक में क्या दिया है। ठीक है, तो चलिए, पहला चैप्टर जो दिया गया है वो इंट्रोडक्शन है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का दिया रहेगा इंट्रोडक्टरी आइडिया। रिव्यू ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर है, आपने जितने भी एटॉमिक थ्योरी पढ़ा है उस सारा का दिया गया है, छोटे छोटे मतलब डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर जो कि एटॉमिक थ्योरी के बारे में दिया गया है। बोहर से एटॉमिक थ्योरी है या जितने भी थ्योरीज होते हैं। ठीक है, फिर है इंटर एटॉमिक फोर्सेज एंड बॉन्डिंग इन सॉलिड्स। ये बहुत बेसिक एलिमेंट्री आइडिया है सॉलिड स्टेट को समझने के लिए। ठीक है, कि जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में, फोर्सेज कैसे काम करते हैं, कैसे बंधे होते हैं, क्या स्ट्रेंथ होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, सब दिया गया है। इसके बाद आता है क्रिस्टल फिजिक्स, यहाँ से बेसिक इंट्रोडक्स स्टार्ट होता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। ठीक है, क्रिस्टल फिजिक्स से। फिर इसके बाद आता है 5 में वेव नेचर ऑफ मैटर एंड एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो ब्रैग्स लॉ जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको एक्सरे डिफ्रैक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को कैसे हम डिटरमाइन करते हैं एक्सरे से। ठीक है, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो ये भी चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल्स का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, तो उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे मेटल में डिस्क्राइब करेंगे, उसी से हमको बहुत सारे उसके थर्मल प्रॉपर्टीज़ और अलग तरह के प्रॉपर्टीज़, क्रिस्टल प्रॉपर्टीज़ का पता चलता है। इसके बाद आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हीट देने पे कैसे क्या चेंज होगा, कैसे वो काम करता है, उसका मॉलिक्यूलर हीट कैपेसिटी हो या क्या हो, कैसे रिलेटेड है टेम्परेचर से, वो दिया गया है। फिर इसके बाद है सुपर कंडक्टिविटी। ये बहुत ही एक नया टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुपर कंडक्टर्स के बारे में आपको नॉलेज होगा, बेसिक आइडिया, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी दिया गया है कि आखिर सुपर कंडक्टिविटी काम कैसे करता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स है, मैग्नेटिज्म के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद आता है, देख सकते हो कितना लंबा दिया गया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उतना डेप्थ में नहीं गया है, लेकिन जो भी चीज़ एक्सप्लेन किया है ये आपको कि छोटे से डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन किया है, आपको बकवास वाली चीज़ें नहीं लिखा गया है बार बार। ठीक है, जो टॉपिक समझना है पॉइंट वाइज लिखा गया है। ठीक है, फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर, यहाँ से सेमीकंडक्टर का स्टार्ट होता है। डायलैक्टिक्स एंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज, डायलैक्टिक्स के बारे में जो भी आप पढ़ते हैं खासकर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वो भी आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ से समाप्त होता है, तो यानी कि इसमें 11 चैप्टर्स दिया गया है जो कि सॉलिड स्टेट का आपको बेसिक आइडिया इसमें दे देता है। पूरे डेप्थ में तो नहीं गया है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। ठीक है, जो कि BSc MSc के लिए आपको काम आएगा, लेकिन ये बेसिक आइडिया आपको देता है और ये ओवरऑल जो है सो जनरल आइडिया भी देता है। थर्मल प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, सुपर कंडक्टिविटी है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉलेज के लिए खासकर, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी है, क्योंकि इसमें एक खासियत बात यह है कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसके सॉल्यूशन भी इसमें अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ भी है, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, तो ये बुक जो है सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा बुक है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिया रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिया रहता है इसमें। ठीक है, सो हो सकता है कि मैं आपको दिखा पाऊँ, तो जैसे कि देख लो, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इस तरह के आपको मिलेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर रिव्यू क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और प्रॉब्लम्स भी आपको, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम्स का बहुत सारा, ढेर सारा प्रॉब्लम है इसमें, तो इसके लिए आप टेंशन ना लें कि ये तो इसीलिए जो है सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके काम आएंगे। ठीक है, जैम हो, जेस्ट हो, नेट, JRF, सब में ये काम आएंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, तो दैट्स वाई यू शुड बाय दिस बुक, और बाद बाकी अपने डिसीजन से ये बुक ले ठीक करके। थैंक यू।